बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। घरेलू मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। साय खास, आमिल मंजली, आमिल वज़रा या इससे मुतल्लिक़ जितने भी शोबे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। उस अच्छी खबर की जानिब जाने से पहले दो तीन अहम चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इस अच्छी खबर से फ़ायदा आप तब ही उठा सकते हैं जब आप एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद होंगे। वो कौन कौन सी एहतियातें हैं जो आपको बरतना होंगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना होगी, इसी वीडियो में हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए कोई भी चीज़ दर्द सर ना बन जाए। तो आगाज़ कर लेते हैं उस खबर से कि जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए एक कानून आज से कोई 5 महीने पहले आया और उसमें कहा गया कि तमाम घरेलू मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाए। क्योंकि ये कानून नया आया है और इस पे जो अमल दरामद है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। 5 महीने पहले इस पे अमल दरामद का आगाज़ किया गया और 1 जनवरी 2025 से दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले जितनी कंपनियां हैं, मुसस्से हैं, उनको वो तो कानून के पाबंद हैं कि अगर वो अपने वर्कर की सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं भेजते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो चेकिंग करते हैं कि किस कंपनी ने अपने वर्कर्स की सैलरी ट्रांसफ़र की है, नहीं की है, तो बाकायदा आपके मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं उस चीज़ के। तो इसी तरह जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए भी अभी जो दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ है, अब आपके जो बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो घरेलू मुलाजमीन हैं जो पहले से अपने बैंक में सैलरी ले रहे हैं, अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी कफ़ील उनको बाय हैंड पेमेंट करते हैं, उनको सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाती। एहतियात आपने क्या करनी है कि ज़्यादातर लोग जो नुकसान उठाते हैं वो उठाते हैं, एक पहली बात कि खाली पेपर पे साइन कर देते हैं। कफ़ील आपसे कहता है ये इस पे साइन कर दो, बस ठीक है, आप सोचते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि भाई ये साफ़ पेपर है, नीचे मैं साइन कर दूं, ऊपर बाद में वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दे। बहुत सारे लोग तो ये गलती करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब आपका जो बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो कफ़ील क्या करता है कि बैंक अकाउंट ओपन होते वक्त अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दे देता है। बाद में वो डिजिटल जो रजिस्ट्रेशन करता है आपके मोबाइल ऐप पे, जो बैंक के अकाउंट की ऐप होती है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है, तो अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल लेता है, पासवर्ड भी खुद लगाता है। जब भी वो अपना आपका अकाउंट ओपन करना चाहे तो OTP उसके पास आता है, वो ओपन कर लेता है। तो दूसरा बड़ा मसला ये होता है, ये गलती होती है। और उसके बाद जो गलती है कफ़ीलों को अक्सर लोग अपना ATM कार्ड ही दे देते हैं। उनके पास ही पिन होता है, उनके पास ही कोड होता है, वही जाते हैं ATM में, पहले जाके आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में, यानी आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो गई, बाद में वो कार्ड लगा के वहाँ से पेमेंट निकाल लेते हैं। तो कानून के खाते में आ जाता है। कानून ये कहता है कि आपके कफ़ील ने आपके अकाउंट में पेमेंट भेजी, फिर आपके अकाउंट से निकली तो आपने निकाल दी और बात ख़त्म। तो ये बहुत बड़ा मसला है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात आपको करना होगी। एक तो ये कि आपकी डिजिटल ऐप अगर नहीं बनी हुई तो आप उसे बनाएं और वहाँ पे चेक करें कि ऐसा ना हो कि आपकी ऐप बनी हुई हो तो आप क्या करें, फॉरगेट पासवर्ड करके या फिर अबशर मशीन पे जाके या फिर बैंक में जाके, जैसे भी होगा आपने अपना नंबर चेंज करना है वहाँ पे, अगर कफ़ील का ऑलरेडी नंबर वहाँ पे लगा हुआ है। एक एहतियात ये करनी है। दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है कि अगर कफ़ील ने ATM कार्ड जो है अपने पास रखा हुआ है तो आपने क्या करना है, बैंक में जाना है, बैंक में जाके बताना है मेरा ATM कार्ड जो है वो गुम हो गया है, लिहाजा मुझे नया ATM कार्ड निकालना है। या फिर बैंक के बाहर जो मशीनें लगी होती हैं, आप उसको सिस्टम को समझते हैं तो जाके खुद आप नया ATM कार्ड वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। कफ़ील अपने पास रखता है तो रखे, आप नया प्रिंट निकाल लें। ये है। और जो पेपर वाली मैंने बात की थी कि आपने पेपर पे साइन किसी किस्म का नहीं करना। अब सबसे बड़ा मसला एक और आ जाता है, जो जालिम किस्म के कफ़ील होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्ड आपके पास ही होता है, वो आपको बुलाता है, इधर आओ काम है, ठीक है, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, आपको साथ गाड़ी में बिठाता है, चलो ATM पे जाकर कहता है पेमेंट निकालो और मुझे दे दो। तो इन चीज़ों की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चाहे आप धोखा समझ लें, ये आप कुछ भी समझ लें, आप फ्रॉड समझ लें, आप ज़बरदस्ती समझ लें, आप जो भी मर्ज़ी समझ लें, जो भी होगा ना, ये सब की सब गलती आपकी गिनी जाएगी। ये अगर आपका कफ़ील आपके साथ इस तरह की ज़्यादती कर रहा है तो फिर आपके पास कानून है, रास्ता है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आप भाई कल को केस नहीं कर सकते उसके खिलाफ केस करेंगे, वो कहेगा जी मेरे पास तो है ही नहीं, ना तो मेरे पास इसका बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास ATM कार्ड है, और ना ही मैंने कभी इससे पैसे निकाल के वापस ले लिए, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। तो फिर सबूत दें। आप क्या सबूत देंगे? आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होगा।
इस वजह से इन चीज़ों को आपने पहले माइंड में रखना है। गलती ऐसी पहली बार तो है करनी नहीं है। अगर कोई ऐसी गलती होती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ आपने जाना है, मज़ामत करनी है, नहीं होता उसके ख़िलाफ़ आपने कानूनी कार्रवाई करनी है। और एक चीज़ माइंड में रख के करनी है कि आपके पास ये ऑप्शन पहले से मौजूद ज़हन में होने चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो आपको पता है कफ़ील आपका हरूब लगा सकता है, आपका खरूज लगा सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर अगर आप ठीक हैं, अपने मामले में दुरुस्त हैं, आपके कागज़ साफ़ हैं, आप क्लियर हैं, फिर आप उसके ख़िलाफ़ दोबारा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।